स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या का गुणा कैसे किया जाता है, दशमलव वाली संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान होता है गुणा करना। कई बार बच्चों से गलती हो जाती है दशमलव को लेकर कि हमें दशमलव कहाँ लगाना है, दशमलव कहाँ पर हमें रखना है। तो आज आप अच्छे से सीख जाएंगे कि दशमलव वाला गुणा कैसे करते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया है 52.2 को हमें गुणा करना है 0.3 से। तो गुणा कैसे करते हैं ये आप पहले से ही जानते हैं। चलिए गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 का 2 बार 3 दूना 6 यहाँ पर हो जाएगा। 3 का टेबल 5 बार 3 पच्चे 15। तो 15 66 हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया है। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, गुणा के इस तरफ देखेंगे और इस तरफ देखेंगे। गुणा के दोनों ओर हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं दशमलव लगा हुआ, इसके बाद 1 अंक है, 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर दशमलव के बाद इस तरफ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 ये लिख लेंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2। तो दशमलव हमें 2 अंकों के बाद लगा देना है। इकाई की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव हम लगा देंगे। तो इकाई का मतलब पहला अंक, ये दूसरा अंक, इकाई दहाई, पहला अंक दूसरा अंक, 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है दशमलव संख्या का गुणा करना। चलिए अगला सवाल हमने लिख लिया है 6.2 का हमें गुणा करना है 6.2 के साथ। पहले 2 का हम टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 का टेबल 6 बार, 2 छक्के 12 गुणा लगाएंगे और 6 का पहाड़ा 2 बार, 2 छक्के 12 हो जाएगा। 12 के 2 हासिल 1 और 6 का टेबल 6 बार कितना होता है 36 होगा। 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 6 छहाँ के 36 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37 लिख देंगे। अब ये पूरा पार्ट, ये इतना पार्ट, ये वाला हम ऐड कर लेंगे, सभी को हम जोड़ लेंगे। 4 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और उसके बाद ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 38 44 हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर दशमलव कहाँ लगाएंगे, कितने अंकों के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बीच में गुणा लगा हुआ है। यहाँ पर गुणा के इस तरफ देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो यहाँ पर 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 लिख लेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 और 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। तो 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। इकाई की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 यहाँ पर लगा देंगे। तो 38.44 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2.612 को गुणा करना है 0.6 के साथ। तो कैसे गुणा करेंगे, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 6 के 6 7 हो जाएगा। 6 का टेबल 6 बार 36 होगा, 6 छहाँ के 36, 6 लिखेंगे हासिल में 3, 6 का टेबल 2 बार, 6 दूना 12 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 0 है, 0 है, 0 का पहाड़ा सभी के साथ पढ़ेंगे, 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 0 का पहाड़ा 2 बार 0, 0 का पहाड़ा 1 बार 0, 6 बार 0 और 0 का पहाड़ा 2 बार 0 होगा। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं, इतना पार्ट जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव हमें लगाना है। तो कितने अंकों के बाद लगाएंगे, यहाँ पर गुणा के इस तरफ देख पा रहे हैं दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 लिख लेंगे। दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है। इस तरफ देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 2 3 3 अंक यहाँ पर है, यहाँ 3 लिख लेंगे। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। हमें 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, इकाई की तरफ से 4 अंकों के बाद, यानी दाहिनी ओर से 4 अंकों को छोड़ देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 यहाँ, इसके बाद दशमलव लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 हमने यहाँ पर लिख लिया है। बहुत ही आसान है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर गुणा कर देना है। यहाँ पर 0.003 को हमें गुणा करना है 8.2 के साथ। तो यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे, उसी प्रकार 2 का टेबल 3 बार 6 होगा, 2 का टेबल 0 बार 0 होगा, 2 का टेबल
शून्य बार शून्य होगा और 2 का टेबल शून्य बार शून्य होगा। अब यहाँ गुणा लगाएंगे। उसके बाद 8 का टेबल 3 बार, 8 त्रिके 24 का 4 और हासिल 2। उसके बाद 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, शून्य बार पढ़ेंगे तो शून्य होगा और हासिल में कितना था 2 था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 8 का टेबल शून्य बार शून्य होगा, 8 का टेबल शून्य बार शून्य होगा। अब वो सभी को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, शून्य शून्य। अब यहाँ पर दशमलव कितने अंकों के बाद लगाएंगे, यहाँ पर गुणा के इस तरफ दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 लिख लेंगे। इस तरफ दशमलव के बाद 1 2 3 3 अंक हैं, दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा। तो 4 अंकों के बाद हमें दशमलव लगा देना है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, यहाँ पर हमें दशमलव लगा देना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दशमलव संख्या का गुणा कैसे करते हैं ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।